हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस कहानी को पार्ट 3 में। और इससे पहले पार्ट 2 हो चुके हैं, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में और एक कहानी के तौर पर। अब हम इस कहानी को आगे जारी करते हैं, बिना देरी किए चलते हैं अपनी कहानी पर। हम्म हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। कहाँ? कानपुर जिला। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो हंसते हंसते वह दूरा हो गया। हीरामन ने तो मजाक में कहा था कि भाई जब कानपुर है तो नागपुर भी हो, तो फिर उसने कहा कि नागपुर भी है। तो ये जगह के जो नाम है इन्हें नोट डाउन करते चलना एक दोहरे से, क्रम से मतलब। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है! कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाग की नग छवि के नग देखकर सिर उठा लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बागगाड़ी के पास आती है। कौन सर्कस कंपनी की मालकिन है? मालकिन अपनी दो जवान बेटियों के साथ बागगाड़ी के पास आती है। बाघ को चारा पानी देती है, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरामन के बैलों को डबल रोटी और बिस्कुट जो सर्कस कंपनी की मालकिन थी उसकी छोटी बेटी ने खिलाया या बड़ी बेटी ने, तो वो है आपका आंसर होगा बड़ी बेटी ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये वैसे ये सारे ही है क्योंकि यहाँ पे मालकिन भी है, उसकी दो बेटियां की बात भी की गई है। ठीक है, और क्या खिलाया था? डबल रोटी और बिस्कुट, ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हीरामन के बैलों को जो खिलाया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हीरामन हीरामन होशियार है। हीरामन जो है वो होशियार है। एक मिनट। ठीक है, कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकेगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगा कर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी, नहर या ससुराल से जाती हुई लड़की। ठीक है, इसका मीनिंग है ये शब्द। आजकल शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, कहानी में से भी, उपन्यास में से भी, कविता में से, सब जगह से। तो क्या है बिदागी का? नहर या ससुराल से जाती हुई लड़की। छत्तापुरा, छत्तापुर पचीरा। कहाँ? छत्तापुर पचीरा की बात हुई है। ठीक है, ये भी जगह का नाम है। कहीं हो यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दियासलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला खरीदी थी। कौन से मेले में खरीदी थी? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बन सकता है। आज जैसे क्वेश्चन बन रहा है ये वाला। कौन से मेले में? मदनपुर मेले में एक बार बैलों के लिए क्या नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पोत तेगछिया के तीनों तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते। तेगछिया जगह का नाम है ये भी। ठीक है, दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। दो पेड़ जटामासी बड़ है। और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता, 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर भी पीते हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है, नामलगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं। वो बता रहा है जगह कि यह वही जगह है। कौन सी? नामलगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं। उसी का दियाद गोतिया है जारे जमाना। उसी का दियाद गोतिया है जारे जमाना। ठीक है,
हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खींच दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति कौन जमाना ठुड्डी पर हाथ रखकर कर साग्रह बोली। नाम लगा डयोडी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप्स रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैफ वाली बात कहानी है। सुनते ही घर में देवता ने जन्म ले लिया। मतलब इतनी ज्यादा हैप कर देने वाली कहानी थी कि घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मी, मीरतु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसा संभाल सकता? कोई सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलैन में लाट साहब या मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट साहब, लाट ने भी नहीं पहचाना, आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। किसने? सूरजमुखी के तेज देखते ही। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते हुए समय खूब टैम पैट लेट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी, हंसते समय उसकी सारी देह ढुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। अरे, ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का इस कथा को सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अकील कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा। देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो। नहीं, रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। इनका ये नाम आया, हाथी, घोड़ा, फिर पटपटांग। ये ठीक है, नोट डाउन कर लेना। पटपटांग क्या है? अब ये पूछ रहे हैं पटपटांग क्या है। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। सब चले गए। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली, लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़ कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं देवता के साथ। सभी देवी देवता चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। कौन रह गई? सरस्वती, और उन्हीं का ही वो मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट चलाते हुए बनियों को आते हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। कौन सा है? देखो ये गीत आया है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि गीतों के क्रम पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो वही इम्पोर्टेंट है। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमारा हमरा पर होकू सहाय है मैया, हमरा पर होकू सहाय। घोड़ लद्दे बनियों से हीरामन ने खुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रोता कंपनी या मथुरा कंपनी का? किसने पूछा था ये? एक बनिए ने पूछा था कि कौन सी कंपनी का हो रहा है, कि रोता कंपनी का या मथुरा कंपनी का। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज दो बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा। एक कोस जमीन जरा दम बांधकर चलो, प्यास की बेला हो गई न। याद है उस बार तेगच्छे के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। किसमें? तेगच्छे के पास सर्कस कंपनी के जोकर जोकर और बंदर जो मतलब जो जिसका जोकर था और जिसने बंदर नचाने वाले साहब जो थे, उनमें झगड़ा हो गया था। जोकर वहां ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर की क्रियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुलूक के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई कागज के टुकड़े पर आंख गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोंपू भोंपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। कौन से गीत की? छोकरा नाच के गीत। छोकरा नाच के गीत कौन से? सजनवा बैरी हो गए हमारो सजनवा, अरे चिट्ठिया होते
सब कोई बाँचे चिट्ठियाँ हो तो, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट गीत है, इम्पोर्टेंट। जितने भी इसमें गीत आए कहानी में, उन्हें क्रम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है? आगे चलते हैं। गाड़ी की बल्ली पर गाड़ी की बल्ली पर उँगलियों से ताल दे, कर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनवा नटवा का मुँह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गाँव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है, लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी, कहाँ पर? महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की। हीराबाई से साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस के टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। वो साइकिल वाला कहाँ से आ रहा था? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थस थसाकर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता था। किसको? हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी, कौन सी नदी का जिक्र है? कजरी नदी का, की दुबली पतली धारा तेगच्छी के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देख रही थी। क्या देख रही थी? भैंसों को और उनकी पीठ पर बैठे हुए बुगलों को। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों? हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है, यानी कि शादी नहीं हुई है। हीरामन टिकटी पट्टी की गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झाँक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर कोहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। कितने? 5 चिलम। हीराबाई के छोटे से आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक कर कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौटकर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को मालूम नहीं। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया। हीरामन पास के गांव से मतलब जो उसे खाना था, क्या क्या लेके आया था वो? दही चूड़ा और चीनी। दही चूड़ा और चीनी लेकर आया था। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। क्या था? एक हाथ में मिट्टी के जो नए बर्तन थे उसमें दही और केले के पत्ते। आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध, इतनी चीजें कहाँ से ले आए हो? कौन पूछ रही? हीराबाई। इस गांव का इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है धन। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा। दिन ढल गया।
टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगच्छिया के पास रुकी। बच्चे कच्चर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोड़ते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुड़मा गांव है। कौन सा गांव? कुड़मा गांव। हीराबाई छतरपुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब भी कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर? पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा? हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहता, ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगच्छिया के गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। तो अब पढ़ते हैं हम इस कहानी को पार्ट 4 में, और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।